जी। 15 अगस्त के बारे में क्या कहना है? आज बच्चों के लिए क्या शिक्षा देने का समय है? Today we had to celebrate the 15th August, and we had to tell the students what you will do in future, what is the importance of 15th August. Our freedom fighters do many works at that time. They had to contribute for the freedom, to get the freedom of the country also. So we had to think about our freedom fighters. Now you are in schools also. In that is your duty that you have to do the best for your family also be, and you have to think, make your planning so that in future you have to do, you have to become the doctor, you have to become the engineer, you have to become the player. You have to make your planning from the sixth class, because yeah, at once you cannot be become preparation will doing in the in advance also be, and then you have to become also be. Now you are now in our country also be introducing the modern type, the study AI type. In other countries also the student also studying AI from the class first. In our country also be introduced has been introduced from first to eighth class. Now you have to learn such type of study, modern study also. Okay, thank you. And at that time, our the leaders also be the Pandit Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh. They are the time also be leaders of that time also. They also effort day and night, and making the planning. Man, they have to go many times to jail, and they have to more efforts about the country freedom. And the date has come, 15th August 47. On that date we have to get the freedom, but unfortunately our country has to divide it in two parts. On 14th August 1947 has become the Pakistan, and India also divided in two parts. Our country also be. Then we have to get the freedom. First Prime Minister of our country was Pandit Jawaharlal Nehru, and at the time of the Pandit Jawaharlal Nehru, when he had to get the become the Prime Minister, country was suffering in every. प्रशासक महोदय, माननीय सदस्यगण और माननीय प्रभु साहब और उपस्थित माननीय आदरणीय अपर मुख्य अधिकारी महोदय, कार्य अधिकारी महोदय और सम्मानित सभी अधिकारीगण, सम्मानित कर्मचारीगण और मेरे साथी, आज का दिन केवल सबका ही नहीं, बल्कि उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने का दिन है जिन्होंने अपना आज हमारे कल के हो गई सर, हो गया। ठीक है सर, हो गया। तो ये नहीं चल रहा था। कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मंत्री श्री कुंवर विजय सिंह जी और सभी के आदरणीय श्री जयनाथ शर्मा जी, कर्नल साहब, उत्कल टंडन जी और उपस्थित हमारे एडीएम साहब और सभी अधिकारीगण, हम एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से सभी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान पाकर सबका आभार व्यक्त करते हैं कि आपके जो सैक्रिफाइसेस है उसकी वजह से ही आज देश इतने तरक्की और विकास कर पा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानी परिवारों का बहुत बहुत आभार। सर, आपने हमें समय दिया, आपका भी बहुत बहुत आभार। जयनाथ शर्मा जी का भी आभार। सभी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमारे सभी जो अधिकारी इस कार्यक्रम की सफलता के लिए लगे हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत ही सफलतापूर्वक इसका आयोजन किया है। हमारे एंकर साहब, पत्रकारगण सभी उपस्थित हैं, सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय हिंद। आप
आज के बारे में? पूरा देश आज आजादी के पर्व को मना रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज लाल किले की प्राचीर से पहली बार वंदे मातरम का गान हुआ है और देशवासियों के लिए एक बहुत ही गौरवान्वित क्षण है। जिस वंदे मातरम को गा करके हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने देश को आजादी दिलाने का काम किया, इस भारत माता की जय के नारे को लेकर के पूरा देश एक होकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, आज उसी गान को, आज उसी गीत को लाल किले की प्राचीर से पहली बार गाया गया है। ये देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। आने वाली पीढ़ियां इस गीत से प्रेरणा लेती हैं और ये गीत हम सब की प्रेरणा देने वाला अगले आने वाली पीढ़ियों के लिए बना रहे, यही आज के दिन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। आज के दिन पर मैं जहां सहारनपुर में स्थित हूं, यहाँ पर हमने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों के परिजनों को, इन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने आजादी के संघर्ष को उन्होंने लगातार लड़ा, उनकी पीढ़ियों को, जो अगली पीढ़ी है उनको हमने सम्मानित किया। मैं अपने लिए इसको बड़ा ही गौरवान्वित क्षण मानता हूं कि मुझे ये अवसर मिला है और देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। कायम मेरा नाम श्रुति सिंगल, मैं अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन की महामंत्री। और आज हमने तीज का फंक्शन किया है, पहली बार किया है हम, पहली बार ही मतलब सब पूरा फंक्शन किया है आज हमने। क्या क्या हुआ है? आज तंबोला हुई, गेम्स हुए हैं, डांस किया है और गणतंत्र इंडिपेंडेंस डे भी मनाया है हमने। और उस पर हमारी एक बहन ने बहुत अच्छा भक्ति गीत गाया, देशभक्ति गीत गाया और सब लग रही है, सब ग्रीन परिधान में आई है और बहुत मज़ा किया है सब। आपका नाम? मैं रितु सिंघल। कैसे सेलिब्रेट करती हैं? मैं वैश्य महिला महानगर की जिलाध्यक्षा हूँ और आज हमने इस कार्यक्रम को मिलकर ही सेलिब्रेट किया है और मेरे साथियों ने पूरा साथ दिया और मुझे लगता है कि हमें ऐसे प्रोग्राम आगे भी करते रहना चाहिए। आज का प्रोग्राम खास ये था कि अच्छे अच्छे गीत हुए और अच्छे अच्छे डांस हुए और आज हमने तीज क्वीन का सिलेक्शन किया जिसमें प्रीति अग्रवाल जी विनर रही हैं। आज तीज को फुल एंजॉय किया और इंडिपेंडेंस डे को भी एंजॉय किया है और आप सभी को भी इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अलका गुप्ता, अखिल भारतीय वैश्य महासभा की नगर अध्यक्ष। आज हमने यहाँ पे टेरेस बिस्ट्रो में तीज का उत्सव मनाया है। पहली बार हमने एक मीटिंग की है। बहुत संख्या में हमारे यहाँ लेडीज़ आई हैं जिन्होंने बहुत एंजॉय किया है। तीज के साथ साथ हमने 15 अगस्त को भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है। महाराजा अग्रसेन जी की आरती करी, पुष्पमाला चढ़ाई और सबने बहुत एंजॉय किया। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन सभा की महामंत्री हूँ महानगर की। मेरा नाम प्रतिमा गुप्ता है और आज हमने टेरेस बिस्ट्रो में 15 अगस्त और तीज का त्यौहार मनाया है। बहुत उल्लास और उत्साह के साथ सब बहनें आई हैं और हमने ग्रीन थीम रखी थी। सब बहनें थीम को फॉलो किया और सब ने डांस किया और तीज का गाने गाए और इंडिपेंडेंस डे का भी सॉन्ग गाया है। बहुत ज़्यादा सबको बहुत आनंद आ रहा है और सब ने बहुत अच्छा डांस किया है। सब ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है और सब ने स्नैक्स वगैरह खाए और कोल्ड ड्रिंक पी है और अभी सब लोग मेरा नाम मानसी अग्रवाल है। हमने यहाँ फर्स्ट टाइम अपनी मीटिंग करी है इस संस्था की। यहाँ पर हमने गणेश स्तुति से स्टार्ट किया, उसके बाद अग्रसेन जी के आगे जोत जलाई, फिर हमने यहाँ पे डांस किए, गीत गाए 15 अगस्त से रिलेटेड और तीज से रिलेटेड और अभी भी हमारा प्रोग्राम चल ही रहा है। उसमें अभी स्नैक्स वगैरह तंबोला बाकी है और तीज क्वीन का हमने सिलेक्शन किया जो हमने गेम के आधार पर किया जिसमें सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया और सब महिलाएं यहाँ आकर बहुत खुश हैं। हम चाहेंगे कि हम अपना हर त्यौहार ऐसे ही सेलिब्रेट करें। जी, तीज के लिए क्या कहना चाहेंगे? तीज का त्यौहार हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं और शिव पार्वती जी का त्यौहार होता है और इसमें हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए शुभकामनाएं करते हैं और सब लेडीज़ इसमें श्रृंगार करती हैं पूरा। और तीज का त्यौहार हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि शिव पार्वती जी
के मिलन का दिन होता है। ये शिव पार्वती जी ने 107 साल तक तपस्या करी थी। 108वें साल में पार्वती जी को शिव जी की प्राप्ति हुई थी। इसी उपलक्ष्य में इसी के दिन आज शिव जी और पार्वती जी के मिलने के उपलक्ष्य में ये तीज का त्यौहार मनाते हैं और चारों तरफ हरियाली रहती है, इसलिए हरियाली तीज कहते हैं इसको। हमने सभी बहनों को हरा बोला था कि कलर पहन के आना है, लेकिन हमने जो पहना है वो नारंगी पहना है, क्योंकि हम एक पदाधिकारी थे और हम चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंस डे के लिए कुछ करें, तो हमने उनको ग्रीन बोला और हमने अपना क्या ना ऑरेंज कलर पहना है। ठीक है।